हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग बेंजीन लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बेंजीन में C6H6 बेंजीन में 6 कार्बन इन साइकिल है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, जिसके कारण ये रेजोनेंस शो करता है। तो केकुले के अनुसार बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है और उसकी इंटरमिक्स फॉर्म हाइब्रिड फॉर्म उसकी रियल स्ट्रक्चर होती है। तो बेंजीन साइक्लिक है, प्लेनर, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एरोमेटिक है। तो हक्कल रूल के अनुसार वह स्पेसिस जो साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होती है, वह एरोमेटिक होता है। तो बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी क्या होती है? तो एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। तो बेंजीन एरोमेटिक है। इसे बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह मोर टाइटली हेल्ड है। बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है वो मोर टाइटली हेल्ड होती है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, सो इट कैन नॉट बी डिस्प्लेस इजिली। तो बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से डिस्प्लेस नहीं होती है। तो टू डिस्प्लेस पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एंड गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन में क्या होती है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, हाइड्रोजन को हटाकर खुद सेट कर जाएगा। दैट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन हम लोगों ने पढ़ा था। दैट इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, इतना तक हमने करा था। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या थी? तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, तो देता है नाइट्रोबेंजीन, कहलाता नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसकी मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा था। फिर हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, जब बेंजीन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो देता है हैलोबेंजीन, कहलाता है हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। इसकी मैकेनिज्म देखे थे। और इसमें मैंने आपको कहा था कि जो रिएक्टिविटी होती है हैलोजन की, जो फ्लोरीन होती है मोस्ट रिएक्टिव होती है, जबकि आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होती है। तो फॉर मोनोफ्लोरिनेशन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर एक फ्लोरीन लानी है तो आप डायरेक्ट फ्लोरीन को यूज नहीं करेंगे। यदि आप बेंजीन को फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कराएंगे तो पॉलीफ्लोरिनेशन हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन बड़ा ही रिएक्टिव होता है। तो फॉर मोनोफ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन बी यूज इन डायरेक्ट मेथड। कैसे? तो पहले बेंजीन की नाइट्रेशन कराइए, फिर तो दे देगा नाइट्रोबेंजीन, फिर उसकी रिडक्शन कराइए तो दे देगा एनिलीन, फिर उसको ट्रीट करें NaNO2 के साथ तो दे देगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, और उसे अगर आप HbF4 के साथ ट्रीट करा देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन देती है। दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फ्लोरिनेशन। उस तरह से आयोडोबेंजीन बनाने के लिए जो आयोडीन, चूंकि आयोडीन बड़ा ही लिस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए आयोडीन को, मतलब बेंजीन को जब आयोडीन के साथ रिएक्शन कराए तो वहाँ पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? तो I2 को I+ में चेंज कर देगा, तो आयोडोबेंजीन फॉर्म हो जाएगी आपकी। फिर था आपका सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन को ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कहलाता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसलिए बोर्ड में भी आता है, ध्यान रखेंगे, बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, ये फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या है? तो जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ, जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ, जब बेंजीन को ट्रीट किया जाता है विथ एल्काइल हैलाइड, विथ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जैसे AlCl3 जो होती है मोस्ट एफिशिएंट होता है और मोस्ट पॉपुलर है। तो AlCl3 हो गई, FeCl3 हो गई ना, FeBr3 हो गई। तो ये सब क्या है? तो लेविस एसिड, इट एसिड। BF3 हो गई, ये सब क्या है? तो लेविस एसिड। BCl3 होगी, सब क्या है? तो लेविस एसिड, इट एसिड। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो गिव्स देता है एल्काइल बेंजीन, गिव्स एल्काइल बेंजीन, कहलाता कॉल्ड
फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम बताया था। फ्रीडल क्राफ्ट, कॉल फ्रीडल क्राफ्ट एल्कालिज्म ऑफ बेंजीन, कहलाता फ्रीडल क्राफ्ट एल्कालिज्म ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग बेंजीन को ट्रीट करा दें मिथाइल क्लोराइड के साथ, जैसे बेंजीन मतलब C6H6, ये बेंजीन मतलब C6H6, अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड दैट इज AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो क्या देता है, तो दिस विल गिव अस एल्काइल बेंजीन। ये क्या दे देगा, तो C6H5CH3, ये C6H5CH3 इट इज एल्काइल बेंजीन, इस Cl कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्कालिज्म ऑफ बेंजीन। ज़्यादातर हम लोग AlCl3 यूज कर देते हैं क्योंकि AlCl3 मोर पॉपुलर है, मोर इफिशिएंट इसलिए मोर पॉपुलर है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे लेविस एसिड के रूप में यहाँ पर AlCl3 है। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, ज़्यादातर हम लोग लेविस एसिड में लेविस एसिड कैटलिस्ट के रूप में AlCl3 देखते हैं क्योंकि मोस्ट इफिशिएंट है, इसे मोर पॉपुलर है। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो देता है एल्काइल बेंजीन, कहलाता फ्रीडल क्राफ्ट एल्कालिज्म ऑफ बेंजीन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कालिज्म रिएक्शन पूछा जाता क्या होता है, तो जब बेंजीन को हम ट्रीट कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो देता है एल्काइल बेंजीन, कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कालिज्म ऑफ बेंजीन। ऑब्वियसली इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, व्हाट इट्स मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो सब में चाहे फ्रीडल का आपने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कराई, हैलोजिनेशन कराया, सल्फोनेशन कराया, सब में क्या है, तो स्टेप फर्स्ट दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप फर्स्ट में जब मिक्सर ऑफ एल्काइल हैलाइड और लेविस एसिड लेते हैं तो जनरेशन होती है इलेक्ट्रोफाइल की। कैसे, तो ऑब्वियसली ये CH3 ये Cl है, आप जानते हैं हैलोजन है, हैलोजन के पास लोन पेयर है, और ये लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज लेविस बेस, और ये लेविस एसिड है, तो लेविस बेस क्या करेगा, तो लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा और फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो लेविस बेस होता है लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता और फॉर्म करता कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये दे देगा क्या, तो ये CH3, ये Cl, ये AlCl3, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जगह पर क्या देंगे, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और जो डोनर होगी उसके ऊपर प्लस और एक्सेप्टर के ऊपर माइनस। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती हैं ये अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचना शुरू कर देता है। और बेसिक क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले एल्युमिनियम को दिया, फिर आपस में शेयरिंग कर लिया, यही तो होता। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को हेटेरोलाइटिकली डिसोसिएट कर देता है। मतलब क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास सीज करके रख लेता। तो ये देता क्या, तो दिस विल गिव अस CH3+, ये CH3 प्लस क्या, तो AlCl4 माइनस दे देता, AlCl4 माइनस, दिस विल गिव यू AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस। अब ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, ये CH3+, ये क्या है, तो कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन क्या, तो एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये CH3+ एक कार्बोकैटायन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेसिक मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड और लेविस एसिड फॉर्म करता क्या, तो कार्बोकैटायन एज इलेक्ट्रोफाइल। इन मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड और लेविस एसिड फॉर्म करता क्या, तो कार्बोकैटायन एज इलेक्ट्रोफाइल। फिर ये सेकेंड स्टेप में क्या होती है, सेकेंड स्टेप में क्या होती, ये जो कार्बोकैटायन होता वह बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को स्लोली डिस्प्लेस करता है। जो कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल होती है वह बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को स्लोली डिस्प्लेस करता और ये फॉर्म करता है इरेनियम आयन। मतलब ऑब्वियसली ये कार्बोकैटायन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन को स्लोली डिस्प्लेस करेगा और ये फॉर्म करता है इरेनियम आयन।
ये स्लो स्टेप होती है, ये स्लो स्टेप होती है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। आपने पढ़ा है कि इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग होती है। तो बेसिक CH3 प्लस क्या करेगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो बेसिक दो पॉसिबिलिटी, ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन छोड़ दे या पॉजिटिव। अगर मान लेते ये कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दी तो यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये CH3 के पास चला गया, CH3 प्लस के पास चला गया, दिस वन। तो ये फॉर्म हुई क्या, तो एरेनियम आयन। एरेनियम आयन लेस स्टेबल होती है, एरेनियम आयन लेस स्टेबल होता है। ये क्या करता है, तो डीप्रोटोनेट करता है, मतलब अपने आप को मोर स्टेबिलिटी पाने के लिए, मतलब फिर से एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाती है। मतलब यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाती है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो H प्लस की रिमूव हो जाती है। यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाती है, मतलब H प्लस की रिमूव हो जाती है, डीप्रोटोनेशन हो जाती है, मतलब यहाँ से H प्लस की रिमूव हो जाती है और देता है ये C6H5CH3। ये क्या देता है, तो C6H5CH3 ये क्या देता है, तो ये C6H5 ये CH3 ये देता है, C6H5CH3 देता है, C6H5CH3 देता है। फिर से एरोमेटिक हो जाती है और ये H प्लस यहाँ से निकलता और ये H यहाँ से H प्लस जो निकला और AlCl4 माइनस मिल करके ये क्या देता, तो ऑब्वियसली ACl प्लस AlCl3 देता। तो जब हम बेंजीन को ट्रीट करा रहे हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जब बेंजीन को ट्रीट करा एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो देता है एल्काइल बेंजीन कहलाता, मतलब ये मिथाइल बेंजीन दे दिया, एल्काइल ये बेंजीन मिथाइल बेंजीन दे दिया। अगर इथाइल क्लोराइड यूज करते और लेविस एसिड तो इथाइल बेंजीन दे देता। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट कराते एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो देता है एल्काइल बेंजीन कहलाता फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। कैसे होती है, तो एल्काइल हैलाइड और लेविस एसिड मिल करके पहले कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। ये कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर करके ओब्वियसली, मतलब ये मिल कार्बोकैटायन दिया। ओवरऑल क्या कर सकते हैं, तो जब ये दोनों मिल करके क्या कर रहा है, ये दोनों मिल करके क्या कर रहा है, तो कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है और ये कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जा रहा है। ओवरऑल हुई क्या, तो ये दोनों मिल कर करके ये कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बनाया और ये कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ गया है। जिसमें नोटिसेबल पॉइंट है कि इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कार्बोकैटायन इज एन इंटरमीडिएट। तो आपने पढ़ा है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन if less stable carbocation form that get rearranged into more stable carbocation by 1,2 shift। आपने पढ़ा है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन if less stable carbocation form that get rearranged into more stable carbocation by 1,2 shift। बहुत तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप देखेंगे कि कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो रिएक्शन के दौरान यदि कोई लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होती है तो रीअरेंज कर जाता मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बाय 1,2 शिफ्ट। इस पर हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे यदि हमारे पास मान लेते हैं कि ये बेंजीन है, मतलब C6H6 है, ये हमारे पास बेंजीन है, मतलब C6H6 है, इट इज बेंजीन मतलब C6H6। अगर इसे हम लोग ट्रीट कर दें इथाइल क्लोराइड के साथ CH3CH2Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, तो ये आपको क्या दे देगा, तो C6H5 दिस विल गिव यू C6H5 CH2CH3 इथाइल बेंजीन प्लस HCl, ये दे देगा आपको। कैसे, तो ये दोनों मिलकर के क्या करा, तो एल्काइल कार्बोकैटायन फॉर्म किया और हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ गया। लेकिन यदि आपके पास ये है बेंजीन है C6H6 है, ये बेंजीन है मतलब C6H6 है, अगर आपने इसे ट्रीट कराया प्रोपाल बेंजीन के साथ CH3CH2CH2 प्रोपाल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो आइसोप्रोपाल बेंजीन, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी, मतलब C6H5 ये CH ये CH3 ये CH3HCl, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है आइसोप्रोपाल बेंजीन। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, तो प्रोपाल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ये क्या दे रहा है, तो आइसोप्रोपाल बेंजीन।
तो जब हम बेंजीन को ट्रीट करा रहे हैं प्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ये दे दिया कि ऐसा क्यों, तो इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हुई है कि ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो आपने देखा मैकेनिज्म ऑफ फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में कि कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रही है। तो हम लोगों ने पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म दैट गेट रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बाय 1,2 शिफ्ट। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगी, तो यहां पर क्या होगी, तो ये आपका एल्काइल क्लोराइड, ये आपका क्या, तो ये एल्काइल क्लोराइड है। कैसे, तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, यहां पर इसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं कैसे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगी, स्टेप फर्स्ट में क्या होगी, स्टेप फर्स्ट में ये एल्काइल क्लोराइड है, ये CH3, ये CH2, ये C है, ये H है, ये H है, ये Cl है, और आपने इसे लेविस एसिड के साथ ट्रीट कराया, तो ये क्या होगी, तो इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये लेविस बेस हो गया, लेविस एसिड है, तो लेविस बेस लेविस एसिड को पहले एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर आपस में शेयरिंग कर लेगा, मतलब ये आपको दे देगा CH3, ये आपकी CH2 हो गई, ये CH है, ये H है, ये Cl है, ये AlCl3 है, दिस वन। तो ये क्या हुआ, तो इसके पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, फिर दोनों ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। अब जैसे ही क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, जैसे क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को हेटेरोलाइटिकली डिसोसिएट कर देगा, मतलब क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच कर रख लेगा। तो ये क्या फॉर्म हो गई, तो यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएंगी, तो दिस विल गिव यू व्हाट, तो ये CH3, ये आपको दे रहा क्या, तो ये CH3 आपको क्या दे रहा है, तो CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज प्लस ये क्या, तो ये Cl4-। अब जरा देखिए ये कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुई है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुई है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो आपने पढ़ा है कि ड्यूरिंग वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म, ड्यूरिंग वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म दैट गेट रीअरेंज्ड इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बाय 1,2 शिफ्ट। तो बहुत प्रकार के ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यदि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होती है तो रीअरेंज कर जाता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बाय 1,2 शिफ्ट। तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पर क्या होगी, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बगल में शिफ्ट कर जाएगा, 1,2 शिफ्ट मतलब एडजेसेंट शिफ्ट। ये हाइड्राइड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ खिसक गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, तो रीअरेंजमेंट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, तो रीअरेंजमेंट हो रही है किसकी, तो ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हो रही है। तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये बना देगा CH3C, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ये CH2, ऑब्वियसली ये दिस वन। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, तो इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये क्या फॉर्म होगी, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ड्यूरिंग वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म दैट गेट रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बाय 1,2 शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या हुई, तो एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज कर गया। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ये C6H6 है, और बेसिक बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट में लिख देता हूँ, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो होगी क्या, तो जो कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब ये आपका C, ये आपका यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH3 है ना, ये आपका क्या है, तो ये कार्बन के एक साइड CH3 फिर दूसरे साइड CH3 और इससे हाइड्रोजन इसके ऊपर प्लस। ये करेगा क्या, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा, खुद बैठेगा और हाइड्रोजन को हटा देगा। मतलब ओवरऑल हुई क्या, ओवरऑल होगी क्या, तो यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में क्या होती है, तो ऑब्वियसली H+ यहाँ से निकल आता है और हाइड्रोजन जाकर खुद बैठ जाता। मतलब ये आपको दे देगा C6H5, ऑब्वियसली ये CH, ये CH, ऑब्वियसली ये CH3, ये CH3, और यहाँ से H+ क्या होगी, तो निकल आएंगी। और डायरेक्ट में लिख देता हूँ, तो ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने से क्या होगी, तो H+ को हटा के खुद आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ से जो H+ रिलीज हुई है
ओबियसली AlCl4 माइनस के साथ मिल करके ये क्या देगा, तो ACl प्लस AlCl3 दे देगा। दिस मतलब कार्टिलेज जो कंज्यूम हुई थी रिलिबरेट होगी। तो बेसिक ध्यान रखें, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में क्या होती है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होती है। फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में क्या होती है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होती है। तो ड्यूरिंग वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म दैट गेट रीअरेंज्ड इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। इस पर और एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये बेंजीन है, C6H6 है, बेंजीन है, अगर इसे हम लोग ट्रीट करा दें ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH2Cl AlCl3 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो जरा देखिए ये दोनों मिलकर पहले करेगा क्या, डायरेक्ट इसकी देखिए मैकेनिज्म क्या होगी। तो ये दोनों मिलकर डायरेक्ट में लिख देता हूं, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करेगा, तो ये क्लोरीन है, ये लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है। तो ये दोनों मिल करके पहले ये आपका CH3, ये CH3 और ये CH3 है, ये आपका CH2 है, ये Cl है और ये AlCl3 है। ये आपका लेविस बेस है, ये लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये फॉर्म क्या करेगा, तो दिस विल गिव यू CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये क्या करेगा, तो ये CH2, ये Cl, ये AlCl3, दिस वन। तो ये क्या होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पहले इसको देगा, फिर बॉन्ड कर लेगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। तो ये देगा क्या, तो दिस विल गिव यू ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये क्या, तो ये CH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगी। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, तो रीअरेंज करेगा, मतलब CH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, CH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बगल में शिफ्ट करेगा। मतलब यदि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म है ना, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म है। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होती है, तो यहाँ पर रीअरेंज करेगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगी। रीअरेंज करेगा कौन, तो ऑफ कार्बोकैटायन, अरेंजमेंट हो जाएगी कार्बोकैटायन की। मतलब जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है ये चेंज कर जाएगा किस में, तो ये CH3 क्या होगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। मतलब ये CH2, ये CH3, ये कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके, मतलब आप कह सकते हैं कि ये दोनों मिल करके, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये दोनों मिल करके करेगा क्या, तो ये दोनों मिल करके करा क्या, ये दोनों मिल करके क्या करेगा, तो ये दोनों मिल करके पहले ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन ये टर्शियरी कार्बोकैटायन में रीअरेंज कर जाएगी, और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटा करके, बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटा करके खुद बैठ जाएगा। मतलब यहां पर से हाइड्रोजन को हटा करके ये दे देगा C, ये कार्बन जाकर इसे बॉन्ड करेगा ना, ये कार्बन से जाकर बॉन्ड करेगा C, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH3, दिस ये दे देगा प्लस HCl। तो ध्यान रखें, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होती है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन क्या है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। नाउ अनदर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ले लेते हैं कि ये है, ये बेंजीन है, ये C6H6, और अगर इसे ट्रीट करा दे CH3, CH, ये CH3, ये CH2Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, तो क्या होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर पहले क्या करेगा, डायरेक्ट में लिखने जा रहा हूं, है ना, अब डायरेक्ट लिखने सीखिए। ये दोनों मिलकर पहले क्या करेगा, तो ये दोनों मिल करके पहले क्या करेगा, तो ये CH3, ये CH, ये CH3, ये CH2, ये कार्बोकैटायन बनाएगा, है ना। अब ये कार्बोकैटायन क्या होगी, तो रीअरेंज कर, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन ये रीअरेंज कर जाएगा किस में, तो ये टर्शियरी कार्बन, मतलब ये जो हाइड्रोजन है, मतलब ये जो हाइड्राइड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। मतलब ये CH3, ये C, ये प्लस, ये CH3, ये CH3 बना देगा, और ये कार्बोकैटायन, मतलब ये दोनों मिलकर पहले क्या करेगा, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होंगी, तो रीअरेंज कर जाएंगे किस में, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन में। क्यों, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में शिफ्ट कर जाएगा, चेंज कर जाएगा।
और ये टर्सरी कार्बोकैटान बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को खींच करके हाइड्रोजन को हटा करके खुद बैठ जाएगा, मतलब ये दे देगा ये प्रोडक्ट, ये दिस वन, ये सी, ये CH3, CH3, ये CH3 ऑब्वियसली प्लस ये क्या, तो ये ACl4 माइनस प्लस H प्लस, मतलब HCl दे देगा दिस वन। Now intramolecular Friedel-Crafts alkylation reaction. Now intramolecular Friedel-Crafts alkylation. Intramolecular Friedel-Crafts alkylation reaction. इंट्रामोलिकुलर मतलब होता है विद इन मोलिकुल। फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब होता है विद इन, मतलब मोलिकुल के एक ही मोलिकुल के अंदर अगर फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे यदि हमारे पास ये है, ये बेंजीन है, ये आप हेलो बेंजीन CH2CH2, ये CH2CH2, ये CH2Cl है। अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं लेविस एसिड AlCl3 के साथ, ये एल्काइल बेसी हेलोबेंजीन है, सॉरी ये साइड चेन में एल्काइल हैलाइड बेंजीन है, और इसे अगर लेविस एसिड के साथ ट्रीट करा दें तो ये दे देता है दिस वन, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देता ये प्लस HCl, ये फॉर्म कर देता है। कि ये कैसे हुई है, ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है बाय इंट्रामोलिकुलर फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है कैसे, तो बाय इंट्रामोलिकुलर फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुई है बाय इंट्रामोलिकुलर फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कैसे, तो इसकी मैकेनिज्म देखिए। तो जब हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराते हैं लेविस एसिड के साथ, जैसे ये आपका क्या है, तो C6H5 है ना, यहाँ पर C6H5 है, बेसी ध्यान यहाँ पर हाइड्रोजन छुपा हुआ है, हाइड्रोजन छुपा, तो ये CH2CH2, ये CH2CH2, ये CH2Cl है। अगर इसके आप AlCl3 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो AlCl3 क्या है, तो लेविस एसिड है, और ये क्या है, तो लेविस बेस है। तो लेविस बेस क्या करेगा, तो लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या फॉर्म हो जाएंगी, तो ये दिस वन, ये C6H5, ये C6H5, ये CH2, ये CH2 2, ये 3, ये 4, ये CH2Cl, ऑब्वियसली ये अपनी इलेक्ट्रॉन प्लेस को देगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव चार्ज, फिर दोनों शेयरिंग कर लेगा, मतलब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर आप क्या दे सकते हैं, दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड और डोनर प्लस एक्सेट्रा माइनस। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसको हेटेरोलाइटिक फिजन कर देगा, मतलब ये कार्बन क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अलग कर लेगा। तो ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएंगे, तो दिस वन, ये हो जाएंगे दिस वन, ये हो गया जी आपका, ये आपका हो गया CH2, ये आपका क्या, तो CH2, ये आपका क्या, तो CH2, ये आपका क्या, तो CH2, 1 2 3 4, और ये CH2 प्लस दिस वन, ये फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दें, ये जो कार्बोकैटान फॉर्म हुई है ये प्राइमरी कार्बोकैटान है, ये कार्बोकैटान फॉर्म हुई है प्राइमरी कार्बोकैटान है। तो आपने पढ़ा कि ड्यूरिंग वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटान अगर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रही है और वो लेस स्टेबल है, मतलब बहुत से प्रकार के ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अगर कार्बोकैटान रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रही है और लेस स्टेबल है तो रीअरेंज कर जाएगा किस में, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटान में बाई 1 to शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होगी वो एडजेसेंट शिफ्ट करेगी किसमें, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटान में। तो यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली एडिशन कार्बन पर शिफ्ट करेंगी किसमें, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटान में। मतलब ये दे देगा आपको दिस वन, ये आपको दे देगा ये बेंजीन रिंग हो गई,
ऑब्वियसली ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH2, ये CH2, और ये आपका क्या तो CH+, और ये आपका क्या होगी तो CH3। अब ये जो कार्बोकैटान फॉर्म हुई है वो अपने ही बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देगा। ये जो कार्बोकैटान फॉर्म हुई है, ये जो कार्बोकैटान फॉर्म हुई है अपने ही बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा। ये अपने ही बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देता है और हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो स्टेप कहलाएंगी, ये जो कार्बोकैटान ऑब्वियसली फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में क्या होती है, तो जब बेंजीन को आप एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो देता है एल्काइल बेंजीन। कैसे, तो कहते हैं जी एल्काइल हैलाइड और लेविस एसिड मिल करके कार्बोकैटानिक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है और वो कार्बोकैटानिक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को हटाकर खुद सेट कर जाता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा। तो बेसिक यहां पर भी क्या हुई है, तो कार्बोकैटानिक इंटरमीडिएट फॉर्म, मतलब कार्बोकैटानिक इलेक्ट्रोफाइल पैदा हुआ है। अब ये कार्बोकैटानिक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को हटा करके खुद बैठ जाएगा। बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को हटाकर ये क्या करेगा, तो खुद बैठ जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट क्या दे देगा, तो दिस वन, ये प्रोडक्ट दे देगा, दिस वन, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगी। ये यहां पर क्या हो जाएंगी, तो ये आपका एक CH2 ये हो गया, ये आपकी एक CH2 हो गई 2, ये आपकी ये CH2 हो गई 3, और ये आपकी 4, ये आपका प्रोडक्ट दे देगा। मतलब यहां से ये जो कार्बोकैटान है इसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाएगा, मतलब ऑब्वियसली। और जो H+ निकलेगी यहां से AlCl4- के साथ मिल करके ये क्या दे देगा, तो HCl+, AlCl3, मतलब जो AlCl3 कंज्यूम हुई थी निकल गई। तो इसे हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। मतलब यहां जो कार्बोकैटानिक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई है, यहां जो कार्बोकैटानिक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई है, जो कार्बोकैटानिक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई है वो अपने ही बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर दे रहा है। जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन में ये रिंग की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये जो रिंग बनना चाहिए वो 5 या 6 मेंबर का, ना 5 से छोटा ना 6 से बड़ा, 6 मेंबर की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो ध्यान रखिए, इन फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या हो जाती है, तो रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में, ध्यान, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या हो रही है, तो रिंग की फॉर्मेशन हो जा रही है। तो रिंग जो फॉर्म होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो 5 और 6 मेंबर का होना चाहिए। 6 मेंबर की जो रिंग होती है मोस्ट स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें रिंग स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, तो अदर मेथड ऑफ एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर सिर्फ फ्रीडरक्राफ्ट मेथड से ही एल्काइल ग्रुप नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा ही मेथड, जैसे आपने पढ़ा कि अगर बेंजीन है, आपने पढ़ा क्या, तो ये अगर बेंजीन है दैट इज C6H6 है, ये आपका बेंजीन है दैट इज C6H6 है, और अगर इसे हम ट्रीट करा देते हैं, जैसे मान लेते हैं इसे अगर हम ये बेंजीन एसिड एल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे मान लेते हैं इथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करा दे इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो क्या हो गए थे, दोनों मिलकर के कार्बोकैटानिक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और ये दे देगा क्या, तो इथाइल बेंजीन CH2CH3। उसी तरह से अगर हम लोग प्लस HCl ऑब्वियसली, अगर इस बेंजीन को अगर हम ट्रीट करा देते अल्कीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट H+, तो ये अल्कीन और H+ मिलकर के कार्बोकैटानिक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और ये दे देगा एल्काइल बेंजीन। इस मेथड से भी एल्काइल बेंजीन आप बना सकते हैं। उसी तरह से यदि अगर हमारे पास ये बेंजीन ऐसे अगर अल्कोहल के साथ ट्रीट करा दे CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट H+ दे दीजिए जनरली, मतलब H+ एसिड कैटलिस्ट, तो ये क्या दे देगा, तो दिस विल ऑल्सो गिव यू एल्काइल बेंजीन। ये भी आपको क्या करेगा, तो एल्काइल बेंजीन मतलब CH2CH3 दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बेंजीन को आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो एल्काइल बेंजीन देगा। ये भी अदर मेथड है, ये अदर मेथड ऑफ एल्काइलेशन बेंजीन, ऑब्वियसली अदर मेथड ऑफ एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन है, अदर मेथड ऑफ एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। कि कैसे होगी ये वाली रिएक्शन, तो सेम टू सेम यहां भी क्या होगी, जैसे यहां पर अगर हम ले सकते तो इसकी मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट वन तो आपने समझ ही लिया है कि एल्काइल हैलाइड लेविस एसिड के साथ मिलकर के कार्बोकैटानिक इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरह से यहां पर क्या होगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, तो ऑब्वियसली ये सेकेंड में देखिए ऑब्वियसली ये अल्कीन है। अल्कीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है लूली हेल होती है,
उसे H+ आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब ये H+ क्या करेगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन को खींच लेगा। तो क्या होगी, तो ये कार्बन या तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये कार्बन छोड़ेगा। तो ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, तो ये CH2+ और ये CH2, ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो ये जाकर के हाइड्रोजन को H+ को चला जाएगा। ये कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ये कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो ये बेंजीन मतलब C6H6 ऑब्वियसली हर जगह क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये जो कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई है ये क्या करेगा, तो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और ये दे देगा क्या, तो एल्काइल बेंजीन। दिस विल गिव यू एल्काइल बेंजीन, दैट इज C6H5CH2CH3। ये तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ भी अगर कार्बोकैटायन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहाँ भी अगर रिएक्शन के दौरान कोई लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होंगी, यहाँ भी रिएक्शन के दौरान यदि कोई लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगी तो रीअरेंज कर जाएगा किस में, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बाय 1 to शिफ्ट। तो बेसिक जब बेंजीन को आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होती है और बेंजीन के ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठ जाता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। उसी तरह से और बेंजीन को आप अल्कीन के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट तब भी कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगी और वो कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठ जाएगा। उसी तरह से अगर बेंजीन को अगर आप ट्रीट कराइए अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज कैटलिस्ट तो भी क्या होगी, तो एल्काइल बेंजीन फॉर्म होगी। कैसे, तो यहाँ भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। कैसे, तो ये आपका अल्कोहल है, ये CH3 CH2, ये ऑब्वियसली OH है। अगर इसको H+ के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, तो लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है। तो ये क्या करेगा, तो ये ऑक्सीजन पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ऐसे भी आपको मैंने बताया कि अल्कोहल जब H+ से रिएक्शन करता है, जैसे H2H+ से रिएक्शन करके H3O+ देता है, उसी तरह से OH H+ से रिएक्शन करके क्या देता है, OH2+ दे देगा। ऑब्वियसली मतलब ये फॉर्म हो जाती है, ये OH2+, ये सब बताया मैंने आपको, है ना। पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगी, फिर शेयरिंग कर लेगा। फिर क्या होगी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऐसे ही ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज आ जाने से बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगी और ये फॉर्म कर देगा CH3 CH2+ H2। तो यहाँ कार्बोकैटायन क्या है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गई। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करके ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, मतलब जस्ट लाइक फ्रेडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई है, ये CH2 ये CH3, ये कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा जी, और ये दे देगा क्या, तो एल्काइल बेंजीन। ये दे देगा क्या, तो एल्काइल बेंजीन। ध्यान H+ बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता क्योंकि H+ बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो लेकिन कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके एल्काइल बेंजीन दे देगा। यहाँ भी रिएक्शन के दौरान क्या है, तो कार्बोकैटायनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। यहाँ भी अगर रिएक्शन के दौरान लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हुई तो रीअरेंज करेगा किस में, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बाय 1 to शिफ्ट। तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लाने के लिए सिर्फ फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन ही नहीं है, बेंजीन को आप अल्कीन के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, बेंजीन को आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तब भी आपको क्या मिलेंगी, तो एल्काइल बेंजीन। यहाँ भी कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है और रिएक्शन के दौरान अगर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हुई तो रीअरेंज करेगा किस में, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बाय 1 to शिफ्ट। ठीक है। नाउ फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। Now Friedel-Crafts acylation of benzene. Now Friedel-Crafts acylation of benzene. तो Friedel-Crafts acylation of benzene क्या है, तो when benzene is treated with, जब हम बेंजीन को ट्रीट करते when benzene is treated with एसाइल क्लोराइड विथ एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड मतलब RCOCl, यहाँ पर अगर CH3 होगी तो एसिटाइल क्लोराइड, तो बेसी R मतलब CH3 हो सकती है, C6H5 हो सकती है, CH3 CH2 COCl हो सकती है। तो जब बेंजीन को ट्रीट किया जाए एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ
in presence of Lewis acid such as जैसे AlCl3, FeCl3 etc. as catalyst gives acyl benzene कहलाता है called Friedel-Crafts, that is called Friedel-Crafts acylation of benzene या Friedel-Crafts acylation reaction या Friedel-Crafts acylation of benzene। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जैसे अगर आपके पास C6H6 है, अगर इसे अगर आप ट्रीट करा दीजिए एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ये क्या देता है? दिस गिव यू एसाइल बेंजीन C6H5COR, या कि एराइल कीटोन या इसी को एसाइल बेंजीन या इसी को कहते हैं एराइल कीटोन प्लस HCl कहलाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन। मैकेनिज्म क्या होती है? तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो देता है एसाइल बेंजीन, मतलब एराइल कीटोन, एसाइल बेंजीन या एराइल कीटोन कहलाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। कैसे होती? तो मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में क्या होती? तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऑब्वियसली यहाँ पर RCOCl है, इट इज द एसाइल क्लोराइड। क्लोरीन के पास क्या? तो लोन पेयर है, और ये AlCl3 इट इज द लेविस एसिड। तो ऑब्वियसली ये क्लोरीन क्या है? इसके पास लोन पेयर है, मतलब ये आपका क्या है? तो लेविस बेस है। AlCl3 लेविस एसिड है, तो ये लेविस बेस क्या करता है? तो लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, फॉर्म करता कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब ये फॉर्म क्या हो जाती है? तो क्लोरीन अपनी एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को देता है। क्लोरीन पहले अपनी एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को देता है, तो अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को दे दे, क्लोरीन अगर अपनी एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को दे दे, तो क्लोरीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, एल्युमिनियम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, फिर शेयरिंग कर लेगा। या ऐसे भी आपने पढ़ा है कि लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता और फॉर्म करता कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉम्बिनेशन होती है इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड की। तो जैसे ही इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, जैसे इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्लोरीन और कार्बन बॉन्ड की हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो जाती है। ये क्या हो जाती है? तो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो जाती है, और फॉर्म करता है क्या? तो एसाइलियम आयन ये फॉर्म करता है RCO, मतलब ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है, RCO प्लस AlCl4 माइनस, ये फॉर्म हो जाएगी। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इसका, और बेसिक ये ध्यान दीजिए, ये आसानी से इसलिए फॉर्म हो जाता है कि ये जो एसाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, ये एसाइलियम आयन ये क्या? तो एक इलेक्ट्रोफाइल हो गई। ध्यान रखें, जो एसाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, नोट, जो एसाइलियम आयन होती है RCO जो प्लस है, स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस द्वारा, स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। इस कारण से तुरंत बन जाता कि कैसे? तो ये ऑब्वियसली R है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये प्लस। आपने पढ़ा है कि अगर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज अगल बगल पोजिशन पर होता है, तो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन होती है डीलोकलाइज हो जाती है और फॉर्म कर देता है ये RC। ये ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन के खाली ऑर्बिटल में चला जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये एसाइलियम आयन आसानी से बन पाता, क्योंकि जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुई है, ये जो एसाइलियम इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो जब हम बेंजीन को ट्रीट कराते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो फॉर्म करता है एसाइल बेंजीन, मतलब एराइल कीटोन कहलाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो जितने भी बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर एसाइल क्लोराइड लेविस एसिड के साथ
रिएक्शन करने के बाद एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगी, तो ये एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा, बेंजीन को पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा और फॉर्म कराएगा एरानियम आयन। दिस वन, ये एसाइलम इलेक्ट्रोफाइल है, ये एसाइलम इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या करेगा, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को स्लोली डिस्प्लेस करेगा। ये ऑब्वियसली ये स्लो होगी, मतलब जब ये एसाइलम इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये या तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या ये कार्बन इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। अगर ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगी तो यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस वन, ये आपका हाइड्रोजन है, ये RCOR बन जाएंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन ने जो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ा इस कार्बोकैटायन के पास चली गई और ये आपस में शेयरिंग कर लिया यहाँ पर। ये एरिनियम आयन लेस स्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है रिंग के अंदर, मतलब यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाती है, फास्ट होता है, क्योंकि इसके प्रोटोनेशन से ऑब्वियसली फिर से ये क्या होगा, तो एरोमेटिक हो जाएगा, इस कारण से स्टेप फास्ट हो जाती है ना। ये आपका दिस, ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन एच प्लस निकल गए, मतलब ये CO। जो एच प्लस निकली वो क्या हुआ, AlCl4 माइनस के साथ मिल करके ये क्या देगा, तो HCl दे देगा, प्लस AlCl3 जो कैटलिस्ट थी वो बाहर लिख देगा। तो जब बेंजीन को हमने ट्रीट कराया एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो क्या हुई, तो एसाइल बेंजीन कैसे, तो एसिड क्लोराइड लेविस एसिड के साथ क्या फॉर्म करा, तो एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल। याद रखनी है कि जैसे आपको बोले एल्काइल हैलाइड को अगर आप लेविस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होती है। जब एल्काइल हैलाइड को बेंजीन को जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होती है। उसी तरह से आपको यहाँ याद रखना है कि जब हम बेंजीन को एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होती है और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, नोट, एसाइल क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड और कह सकते हैं और एसिड क्लोराइड कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड। एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड को आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं बाई ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोलिक एसिड, बाई ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोलिक एसिड विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या PCl3 और थानाल क्लोराइड। कह कि एसाइल क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड को आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे, तो बाय ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोलिक एसिड विथ PCl5 PCl3 और SOCl2। जैसे अगर मान लेते हैं ये आपको कार्बोलिक एसिड है, इससे अगर आप PCl5 के साथ ट्रीट करा दीजिए तो ये आपको दे देगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ओबियसली अगर आपके पास कार्बोलिक एसिड है और इसे अगर आप ट्रीट करा दिए PCl3 के साथ तो ये आपको दे देगा RCOCl प्लस H3PO3 प्लस HCl। अगर आप कार्बोलिक एसिड को ट्रीट करा दीजिए किसके साथ, तो थानाल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ तो ये आपको दे देगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो करा कि अगर एसिड क्लोराइड आपको बनाना है तो एसिड क्लोराइड बनाने का मेथड होता है, आगे आप पढ़ेंगे कि जब हम कार्बोलिक एसिड को ट्रीट कराते हैं PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ तो आप इससे क्या कर सकते हैं, तो एसिड क्लोराइड को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे पास यदि हमारे पास दिस वन ये कार्बोलिक एसिड है, अगर इसे अगर हम ट्रीट करा दें SOCl2 के साथ तो क्या दे देगा, तो दिस विल गिव अस C6H5 COCl। अगर इसे अगर हम ट्रीट करा दें बेंजीन के साथ
तो ये क्या दे देगा, तो दिस विल गिव यू, यहाँ फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगी दिस पर, ये CO दिस, ये उसी तरह से और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। कि अगर ये बेंजीन है, यदि आपके पास बेंजीन है, अगर इसे हम ट्रीट करा दें CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ये क्या दे देगा, तो C6H5 COCH3 प्लस HCl दे देगा। एक एग्जाम्पल जो बोर्ड में बड़ा पूछता है कि कन्वर्ट या कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू, बेंजीन को कन्वर्ट कर दीजिए एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। कैसे करेंगे, तो जरा देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये बेंजीन है, अगर ये आपके पास बेंजीन है, अगर आप इसको ट्रीट करा दीजिए ये CH3CH2Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, तो पहले ये क्या करेगा, तो ये एल्काइल हैलाइड लेविस एसिड के साथ मिल करके, ये एल्काइल हैलाइड लेविस एसिड का साथ मिल करके, ये एल्काइल हैलाइड लेविस एसिड के साथ मिल करके क्या करेगा, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन देगा, और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन अरेंज कर करके ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन देगा, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, और ये आपको दे देगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये CH, ये CH3, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्लस HCl। तो बेसिक अगर बेंजीन को हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ये एल्काइल हैलाइड लेविस एसिड के साथ मिलकर के प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, वह प्राइमरी कार्बोकैटायन रीअरेंज करके सेकेंडरी कार्बोकैटायन में जाएगा, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर साइड को हटा करके ये बन जाएगा। मतलब इस मेथड से आप बेंजीन को नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, तो ये बेंजीन है, तो एसाइलेशन फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन से होगी। कैसे, तो ये बेंजीन है, बेंजीन को आप पहले ट्रीट कराइए किसके साथ, तो CH3CH2COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, तो ये क्या दे देगा, तो दिस विल गिव यू, ये आपको दे देगा C6H5 ये CH2CH3 प्लस HCl। अब इसके ऊपर क्या करिए, तो ZnAgHCl डाल दीजिए। आपको मैंने बताया था क्लेमांसन रिडक्स, कि जब एल्डिहाइड या कीटोन को ट्रीट करते हैं एमलगमेटेड जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, अल्केन में बताएं, ऐसे आगे भी पढ़ना है कीटोन में, तो ये क्या करेगा, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है मिथिलीन ग्रुप में, मतलब ये जो रिजेंट होता है CO को CH2 ग्रुप में चेंज कर देता है। मतलब ये आपको दे देगा ये CH2 ये CH3, मतलब एन प्रोपाइल बेंजीन। तो बेसिक अगर बेंजीन को नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना, तो आप फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, मतलब बेंजीन की प्रोपेनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ये रैल कीटोन देगा, इसको फिर क्लेमांसन रिडक्शन करा दीजिए, ZnAgHCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो एन प्रोपाइल बेंजीन आपको देगा। ठीक है। नाउ इंट्रामोलिकुलर फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, now intramolecular Friedel-Crafts acylation reaction. Now intramolecular Friedel-Crafts acylation reaction. इंट्रामोलिकुलर फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या है? जिसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये बेंजीन है, ये अगर आपके पास CH2COCl है, अगर इसको आप ट्रीट कराते हैं AlCl3 के साथ, तो ये दे देता है क्या? तो दिस विल गिव यू दिस वन,
मतलब ऑब्वियसली ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये दे देता है। कल आएगा क्या, तो फ्रीडर क्राफ्ट इंट्रामोलकुलर फ्रीडर क्राफ्ट एस्टाइलेशन रिएक्शन। तो ये साल को राड है कि इंट्रामोलकुलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल। कैसे हुई ये रिएक्शन, तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। ऑब्वियसली यदि आप इस एसिड क्लोराइड को लेविस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, AlCl3 के साथ, तो यहां क्लोरीन के पास क्या है, तो लोन पेयर है, तो ये लेविस बेस है, लेविस एसिड है। ये क्या करेगा, तो लेविस बेस लेविस एसिड को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कैसे होगी, तो पहले क्लोरीन अपनी एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को देगा, फिर शेयरिंग कर लेगा, मतलब ये फॉर्म हो जाएंगे दिस में। ये आपका क्या हो गया, तो ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये आपका CO है, ये Cl, ये Al, ये Cl, ये Al। वैसे यहां पर पहले एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को दिया तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, फिर शेयरिंग कर लिया। जैसे क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कारण कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। तो ये दिस विल गिव यू, ये आपको दे देगा क्या, तो ये दिस विल गिव अस ये CH2, ये CH2, ये CH2 CO, ये साले माइनस प्लस AlCl4 माइनस। अब ये साले माने एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देगा, अपने रिंग के ऊपर अटैक कर देगा। ये बेंजीन रिंग के ऊपर अपने रिंग के ऊपर अटैक कर देगा, अपने रिंग के ऊपर अटैक कर देगा, और प्रोटॉन को हटा करके, यहां से H+ को हटा करके दिस विल गिव यू, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो फ्रीडर क्राफ्ट एस्टाइलेशन, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडर क्राफ्ट एस्टाइलेशन ऑफ बेंजीन। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यदि फ्रीडर क्राफ्ट एस्टाइलेशन हो जा रही है, तो इसे हम क्या कहें, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडर क्राफ्ट एस्टाइलेशन। तो जान लीजिए इंट्रामोलिकुलर फ्रीडर क्राफ्ट एस्टाइलेशन में रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, जो रिंग फॉर्म होगी या तो 5 मेंबर या 6 मेंबर, तो ये इंट्रामोलिकुलर फ्रीडर क्राफ्ट एस्टाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडर क्राफ्ट एस्टाइलेशन रिएक्शन विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। नाउ अदर मेथड ऑफ एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, अदर मेथड ऑफ एस्टाइलेशन ऑफ बेंजीन। ऐसा नहीं है कि बेंजीन को आप ट्रीट कराइए एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो एसाइल बेंजीन दे देगा, मतलब एराइल कीटोन दे देगा। अदर मेथड ऑफ एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, और भी मेथड है एसाइलेशन ऑफ बेंजीन की। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ये बेंजीन है, बेंजीन मतलब C6H6, ये बेंजीन मतलब C6H6 है, और इसे अगर हम लोग ट्रीट करा दें, ये बेंजीन है मतलब C6H6 है, और इसे हम लोग ट्रीट करा देते हैं किसके साथ, तो कार्बोनिक एसिड के साथ, COOH के साथ, इसे मान लेते हैं CH3 COOH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट, तब भी ये क्या देता है, तो दिस विल गिव यू एसाइल बेंजीन, ये दे देता है। ये अगर आपके पास बेंजीन है, इसको आप ट्रीट करा दीजिए एनहाइड्राइड के साथ, CH3, ये COO, ये O, ये COO, ये CH3, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट, तभी ये क्या दे देगा, तो दिस विल गिव यू एसाइल बेंजीन, ये देता है। कि कैसे होती है रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म देखिए, ये रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। तो ऑब्वियसली यहां पर एसिटिक एसिड और H+ मिल करके स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगी, तो एसिटिक एसिड मतलब CH3 COOH, ये CH3 COOH, ये CH3 COOH और ये H+ मिल करके, यहां ध्यान दिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये लेविस बेस है, लेविस एसिड है, ये क्या करेगा, तो दिस विल गिव यू CH3 COO
ये OH2 प्लस दे देगा। ठीक है, यहां से क्या होगी तो वाटर मोलिक्यूल की रिमूव हो जाएगी, H2O निकल आएगा और ये फॉर्म कर देगा क्या तो CH3 COO एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर देगा, एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर देगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये जो एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई है ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ये जो एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई है, ये जो एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई है ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ये क्या होगा तो CO, ये CH3, ये एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा और खुद बैठ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। मतलब यहां से एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटा करके यहां पर एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटा करके खुद बैठेगा, यहां पर एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटा करके खुद बैठ जाएगा, यहां पर एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटा करके खुद बैठ जाएगा। दिस इज CO दिस वन। तो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में ऑब्वियसली एसाइल हैलाइड को लेविस एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो अपने ही रिंग के ऊपर अटैक करे, दिस इज द फ्रीडरक्राफ्ट इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब विद इन मोलिक्यूल। अदर मेथड ऑफ एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, अगर बेंजीन को आप एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो क्या होगा तो एसिडिक एसिड और H+ मिलकर के एसाइलम इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करेगा और एसाइलम इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बेंजीन को आप एसाइल क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट, आप बेंजीन को एसिडिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो ये क्या फॉर्म कर देता है, एसाइल बेंजीन फॉर्म कर देता है। या बेंजीन को आप एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब भी आपको क्या करेगा तो एसाइल बेंजीन फॉर्म करेगा। कैसे, तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो कैसे होगी ये, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एनहाइड्राइड है CH3CO, ये OCO, ये CH3 है, इसके ऊपर अगर हम लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट डालेंगे तो ये उसके ऊपर अटैक करेगा, ये देगा CH3 COO, ये O, ये H, ये COO, ये CH3 प्लस। जैसे पॉजिटिव चार्ज आएंगी ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लोज हो जाएगी और ये फॉर्म करेगा एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब CH3CO, ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्लस CH3COH। ये बॉन्ड की क्लीवेज आसानी से इसलिए हो जाती है क्योंकि एसाइलम आयन जो होता है स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस। फिर ये जो एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता तो करता क्या है, तो जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता तो करता क्या है कि कुछ नहीं करता, बस H+ को हटाकर खुद बैठ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगी तो ये एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा तो इस रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठाएगा, हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठाएगा, मतलब ऑब्वियसली दिस विल गिव यू दिस वन। इट इज द फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। ये क्या होगी तो फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन होगी। तो ये अदर मेथड्स है, ठीक है। तो बेंजीन में क्या होती है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और हाइड्रोजन को हटाकर H+ को हटाकर खुद बैठ जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे बेंजीन में क्या होती है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जैसे बेंजीन को आप ट्रीट कराए मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 के साथ तो क्या होगा तो दोनों मिलकर के NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठ जाएगा। अगर आप बेंजीन को क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो क्या होता है तो Cl+ या Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगी और हाइड्रोजन को हटा करके खुद बैठ जाएगा। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में आपने पढ़ा कि बेंजीन को जब हम ट्रीट कराते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होती है तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठ जाता है। ऑब्वियसली फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन में आपने पढ़ा कि जब बेंजीन को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होती है और वो हाइड्रोजन को हटा करके खुद बैठ जाता है। फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन में आपने पढ़ा कि जब बेंजीन को ट्रीट कराते हैं एसाइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होती है और हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठ जाता है। तो मतलब बेंजीन में क्या होती है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ना इसमें हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन
इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट की मौजूदगी के कारण उसकी रिएक्शन की, उसके अंदर रिएक्शन की गति क्या होगी और ओरिएंटेशन क्या होगी। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हम लोग देखेंगे ओरिएंटेशन के ऊपर और रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।